नमस्ते बच्चों। आज हम जनसंचार माध्यम के अंतर्गत पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। पत्रकारिता क्या होता है? पत्रकारिता पढ़ने के साथ साथ हमें ये जानना है कि पत्रकार कौन होते हैं। पत्रकार वो होते हैं जो देश और दुनिया से सारी खबरों को एकत्र करते हैं और हम तक वो किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाते हैं। अब पत्रकारिता से तात्पर्य है कि प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या किसी भी माध्यम से खबरों का जो संचार होता है उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। संचार का मतलब होता है कि चारों तरफ फैलना या लोगों को उसके बारे में बताना। अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं। प्रिंट होता है, छपा हुआ होता है, जो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में होता है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट, इनके बारे में तो आप जानते ही हो कि इनसे किस प्रकार से हमें सूचनाएं मिलती हैं और किस प्रकार से सूचनाएं अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमारे तक आती हैं। तो जितने भी तरीक़ों से, जो भी तरीक़ों से हम तक खबर या सूचनाएं आती हैं वो पत्रकारिता कहलाती हैं। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है। पत्रकार जो होते हैं वो देश और दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में बदलकर हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वो सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, अर्थात सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और एक समाचार के प्रारूप में हमारे तक पहुंचाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये पत्रकारिता कहलाती है। तो पत्रकारिता आपको समझ में आ गई। इसके पश्चात हमें ये पता होना चाहिए कि पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है। पत्रकारिता जो होती है वो मनुष्य की सहज जिज्ञासा को शांत करने के सिद्धांत पर क्या काम करती है। मनुष्य को बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, इच्छा होती है। तो जो पत्रकारिता होती है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है कि मनुष्य की जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत कर सकें। इसके पश्चात पत्रकारिता के पहलू हमें पढ़ना है। पत्रकारिता के पहलू, पत्रकारिता के बहुत से अलग अलग प्रकार के पहलू होते हैं, लेकिन मुख्य जो पहलू होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें पहला होता है समाचारों का संकलन। पत्रकारिता में सबसे मुख्य होता है कि समाचारों को इकट्ठा किया जाए, अलग अलग जगह जाकर अलग अलग घटनाओं के बारे में, अलग अलग जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका संकलन करना ही सबसे मुख्य कार्य है या पत्रकारिता का मुख्य पहलू है। इसके पश्चात उसका संपादन किया जाता है, मतलब उसकी एडिटिंग की जाती है, उसमें काट छाँट की जाती है, जो चीज़ें अनावश्यक रूप से होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है और उसे छपने योग्य बनाया जाता है। तो संपादन का दूसरा, पत्रकारिता का दूसरा मुख्य पहलू है संपादन करके उस समाचार को छपने योग्य बनाना। इसके पश्चात तीसरा हमारा पॉइंट है पत्र पत्रिकाओं में छापकर उसे पाठकों तक पहुंचाना। हमने समाचार को इकट्ठा किया, समाचारों का संकलन किया, फिर उसका संपादन करके उसे छपने के योग्य बनाया और ताकि जिससे लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। इसके पश्चात वो पत्र पत्रिकाओं में छपी और उसके बाद में वो पाठकों तक पहुंची, जिससे उनके मन की जितनी भी जिज्ञासाएं थी वो शांत हो सकी। तो इस प्रकार से पत्रकारिता के 3 प्रमुख पहलू हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा और मुख्य कार्य करती है। तत्पश्चात हम जानेंगे पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार होते हैं। पत्रकारिता में सबसे पहला प्रकार है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता, जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि जिसमें खोजबीन की जाती है, जिसमें चीज़ों को ढूंढा जाता है, जिसमें बहुत गहराई से छानबीन करी जाती है और सूचनाओं और तथ्यों को सामने लाया जाता है, वो पत्रकारिता खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। यानी किसी भी घटना, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ के बारे में हमें एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चल रहा है जहाँ पर हमें उसके बारे में खोजबीन करनी है, तो ऐसी जो पत्रकारिता होती है वो खोजपरक पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। और इसमें किसी भी चीज़ को, जब जो चीज़ें लोगों के सामने नहीं बताई जा रही हैं, लोगों के सामने नहीं दिखाई जा रही हैं,
और उन चीज़ों को, उन सूचनाओं को ढूंढ कर लोगों तक पहुंचाना खोजपरक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात आता है वॉचडॉग पत्रकारिता। दूसरी पत्रकारिता है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता से तात्पर्य है ऐसी पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है। हम जानते हैं कि जो आम लोग हैं वहाँ पर भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन जो सरकार के जो कार्य होते हैं उन पर एक विशेष निगाह रखी जाए, और कोई भी अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसका पर्दाफाश किया जाए, वहाँ पर उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे आप आमतौर पे सुनते हैं कि किसी भी जगह पर रिश्वत लेते हुए लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ अलग से एक ऐसा बनाया गया सर्कल जिसके द्वारा उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, या उनने कोई भी भ्रष्ट कार्य किया तो किसी भी सरकारी अफसर को रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ऐसी जो पत्रकारिता कहलाती है वो वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता है जो किसी विचारधारा या विशेष उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाती है। इसका मतलब होता है कि कोई एक मुख्य, आमतौर पर ऐसी पत्रकारिता राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत की जाती है। कोई विचारधारा, कोई विशेष उद्देश्य या कोई भी ऐसा मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, ऐसे मुद्दों को उठाकर उसके पक्ष में लोगों को एकत्रित करना और उसके बारे में जोर शोर से कोई अभियान चलाना एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। ऐसे इन पत्रकारिताओं के अलावा और भी बहुत सी पत्रकारिता अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे होती है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता से तात्पर्य है कि जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करे, उसे वैकल्पिक, जिसे आप बोलते हैं कि उसका कोई विकल्प हो जाता है, मतलब हम एक चीज़ को ना मानकर किसी दूसरी चीज़ को माने, वो वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। विशेषीकृत पत्रकारिता वह पत्रकारिता जो किसी घटना के तह में जाकर उसके अर्थ को स्पष्ट करे और पाठकों को उसका महत्व बताए। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी विशेष घटना, कोई ऐसा विशेष कार्य जो लोगों तक नहीं पहुँचा है, उसे लोगों तक पहुँचाना, वो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता की साख के बारे में। पत्रकारिता की साख से तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता का जो एक रुतबा है, एक ओहदा है, उसको बनाए रखने के लिए उसमें जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहला है तथ्यों की शुद्धता। यहाँ पर हमें पता है कि पत्रकारिता में हम समाचारों का संकलन करते हैं, हम उन्हें इकट्ठा करते हैं, लेकिन जिन समाचारों को हम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें जो तथ्य हैं वो सही होने चाहिए, उनमें क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, ताकि हम जो पाठकों तक समाचार पहुंचा रहे हैं वो सही हो और किसी भी तरीके से अन्यायपूर्ण या गलत समाचार ना हो जिसकी वजह से लोगों को गलत चीज़ें पहुंच सके। इसके बाद में वस्तुपरकता। दूसरा हमारा है वस्तुपरकता, मतलब कि परखना, हमें इस चीज़ को परखना आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि हमने सही और गलत का फैसला नहीं किया तो हम लोगों तक बहुत ही गलत और नकारात्मक सूचनाओं को भेज देंगे। निष्पक्षता। निष्पक्षता यानी हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है। निष्पक्षता से तात्पर्य है कि हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, हमें सिर्फ सही के साथ में जाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम लोगों को गलत चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए पत्रकारिता में निष्पक्षता होना अनिवार्य है, तभी लोगों तक हम सही सूचनाओं को पहुंचा सकेंगे। इसके पश्चात संतुलन। संतुलन हर चीज़ में आवश्यक होता है, चाहे वह ज़िंदगी हो या फिर पर्यावरण या फिर पत्रकारिता,
क्योंकि संतुलन रहेगा तभी चीज़ें सही रहेंगी। बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, अगर बैलेंस गड़बड़ हुआ तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर टिकी नहीं रहेगी। अतः पत्रकारिता में संतुलन भी बहुत आवश्यक होता है। इसके पश्चात स्रोत से तात्पर्य है कि हमने जो सूचना एकत्रित की है उसका स्रोत क्या है, वो सही है या नहीं है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस सोर्स से इन सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं वो सूचनाएं किस तरीके से हम तक आ रही हैं और हम तक पहुंच रही है। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो स्रोत हैं, जो हमारे पास में सोर्स आ रहे हैं, वो सही होने चाहिए। इसी प्रकार से पत्रकारिता में लेखन संबंधी भाषा की भी बहुत सी विशेषताएं होती है। पत्रकारिता में हमको हमारी भाषा सीधी, सरल, साफ सुथरी रखनी चाहिए, जो बहुत ही प्रभावपूर्ण हो। क्योंकि यदि हम अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देंगे, लोगों तक सही भाषा का प्रयोग नहीं पहुंच पाएगा, या बहुत ज़्यादा हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया कि वो लोगों की समझ से परे हैं, तो हमें पत्रकारिता करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें आम जन की भाषा को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो लोगों की भाषा है उसी भाषा में उनको सूचनाएं पहुंचाई जाएं। हमारे वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, ताकि कोई भी हमारी अगर समाचार को पढ़ रहा है तो उस तक हमारी बात पूरी सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। तत्पश्चात भाषा में ज़्यादा कठिन शब्दों को हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कठिन शब्दों से भी भाषा बहुत बोझिल सी प्रतीत होने लगती है। क्योंकि भाषा हमारी सरल, सहज और सटीक होगी, तभी लोगों तक हम हमारी बातों को सही तरीके से पहुंचा पाएंगे और हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य सफल हो पाएगा। क्योंकि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों तक सही खबरों को पहुंचाना और उन्हें सही जानकारी प्रदान करना। और पत्रकारिता हमारे लिए और हमारे देश, हमारी दुनिया, इन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पत्रकारिता का सही होना बहुत आवश्यक है।